नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य बी इनविजिबल पर। दोस्तों, आपकी आरआरबी एनटीपीसी की डेट आ चुकी है और वहां पर आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टैटिक जीके के, उनको मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो आज की सीरीज जो होगी वो बहुत ही शानदार होगी दोस्तों, उसको अच्छे से करना और मतलब इतना अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन वहां से श्योर फंसेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और उससे पहले ये देख लेते हैं कि आप हमारे साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हो। तो हमारे साथ बच्चों कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और वहां से आपको क्या है, आरंभ द बिगनिंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। और वहां पर डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी कोर्सेज लेने हैं, जैसे हिस्ट्री का लेना है, परचेज करना है आपको, पॉलिटी का करना है, इकोनॉमिक्स का करना है, आप वहां से कर सकते हो। और इतने शानदार कोर्सेज हैं वो आपके, कि आप कोई भी एग्जाम देते हो, वनडे एग्जाम देते हो या आप बड़े लेवल एडवांस लेवल के एग्जाम देते हो, वहां से क्वेश्चन आपके हिट होंगे। ओके। आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि संस्थान के नंबर कौन कौन से हैं। अगर आपको कभी जरूरत हुई या कोई भी क्वेरी हुई तो आप कैसे कैसे कांटेक्ट करोगे। ओके। तो यहाँ पर क्या है, संस्थान के नंबर दिए गए हैं, ये आपको लास्ट में, यहाँ से आप कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो एनी टाइम। ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और अपने पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है, या पूरे जो जो भी क्वेश्चन है जितने भी सारे, वो इंग्लिश में है। ओके। तो मैं यहाँ पर आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में बताऊंगा। इससे होगा क्या कि दोनों जो आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए क्या हो जाए, इंपॉर्टेंट हो जाए सीरीज। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि दादरा और नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या है। ठीक है। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, दोनों को क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था, यानी प्लस कर दिया गया था। प्लस का मतलब विलय कर दिया गया था। ठीक है। और उनकी राजधानी या कैपिटल किसको बना दिया गया था बच्चों, उसकी कैपिटल क्या थी, दमन। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो यूनियन टेरेटरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश जो है, ये है कहाँ पर, तो ये भारत के कहाँ पर पड़ता है, पश्चिमी भारत। ठीक है। पश्चिमी भारत कहने का मतलब जो ये गुजरात वाला पार्ट है, यहाँ पर पड़ता है कौन, दमन दीव आपका। ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा पड़ता है, यहाँ पर आपका दमन दीव पड़ता है, पश्चिमी भारत का। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरब सागर का लोकप्रिय भारतीय द्वीप कौन सा है। which which of the following is the popular Indian island in the Arabian Sea। कहने का मतलब ये है कि अरब सागर का लोकप्रिय भारतीय द्वीप कौन सा है। तो बच्चों, आपको आइडिया है, पहले से मैंने पढ़ा रखा है आपको। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। और अंडमान कहाँ पर पड़ता है बच्चे, अंडमान पड़ता है आपका बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है ना। तो ये आपका होगा नहीं, और बोथ आपका ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है। ओनली टू कह सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, लक्षद्वीप होगा। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन से क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है। आधिकारिक भाषा के रूप में भारतीय संघ में मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं की संख्या बतानी है आपको, कि प्रमुख भाषाएं कितनी हैं। तो भाई 15, 12, 22 और 8 कितनी होंगी बच्चों, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, सी आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा भारतीय द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अब यहाँ पर सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिफेंटा कहाँ पड़ रहा है, ये मुंबई में पड़ रहा है। ठीक है। निकोबार कहाँ पड़ रहा है भाई साहब, ये तो आपका अंडमान में पड़ रहा है, अंडमान निकोबार या बंगाल की खाड़ी की तरफ। और पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है हमसे श्रीलंका और इंडिया के बीच में द्वीप कौन सा है। तो भाई एक ही द्वीप आपका यहाँ पर है, और कौन सा है, ए ऑप्शन, यानी रामेश्वरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवें नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भाई भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के किस भाग में स्थित है। पूछा जा रहा है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ये इंडिया की प्लेट है। ठीक है ना। और इधर ऑस्ट्रेलिया है आपका, और इस पूरी प्लेट को हम क्या कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कौन सी साइड में, ऊपर साइड में है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, नॉर्थ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इसी में पूछता कि ऑस्ट्रेलिया की साइड में, तो आपका क्या हो जाता, यहाँ पर क्या हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन हमसे इंडिया पूछ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, असम को छोड़कर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है।
ठीक है। तो असम तो जाती है, खैर ऑप्शन में है नहीं असम। अब असम के बाद कौन से राज्य में जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई साहब अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या नाम दिया जाता है, दिहांग नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, दिहांग नदी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। और तिब्बत में इसे, इस नदी को क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में इसी नदी को क्या कहते हैं, पद्मा, सॉरी जमुना। ओके, इस नदी को क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मणिपुर होगा नहीं, पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश होगा नहीं आपका यहाँ पर आंसर, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ कौन सा आंसर होगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। असम आपका नहीं होगा, पश्चिम बंगाल बीच में आ रहा है, और बीच में उसके बाद बिहार तो हो ही नहीं सकता। इसको बच्चे समझ लेते हैं। ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा कौन सा राज्य, ये जो टोपी जैसा आपका दिखाई पड़ता है, ये हमारा कौन सा हो गया, ये सिक्किम हो गया। और सिक्किम के बगल में भाई साहब ये राज्य जो दिखाई पड़ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और कलर चेंज करते हैं इसका। इसका जो राज्य है इसको हम देखते हैं किस कलर से होगा, इसको हम येलो कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया भाई साहब भूटान, ठीक है। ये हो गया क्या, भूटान हो गया। और यहाँ पर इसको फिर से कलर चेंज करते हैं और देखते हैं किस कलर का भाई बनाना है इस बार। इस बार चलो, इस बार ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, इधर से जो ये लग रही है बाउंड्री है, ऐसे बन के आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया पश्चिम, ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो यहाँ पर सिक्किम के साथ बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है, ये पश्चिम बंगाल शेयर कर रहा है। और इधर आपका आ जाता है बिहार, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बांग्लादेश है। और ये आपकी पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री लग रही है, ये हमारा हो गया असम, ठीक है ना। और असम ऐसे आगे बढ़ जाता है इसके साथ बाउंड्री लगाने के बाद, ठीक है ना। ये आपका हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई ये भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत में ही बहती है, ठीक है। गंगा जो है, गंगा क्या करती है भाई, ये तो बांग्लादेश निकल जाती है। और गंगा के साथ साथ नर्मदा बड़ी छोटी नदी है, ठीक है। छोटी का मतलब ये जो लिखी हुई है इनमें छोटी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र है तो बड़ी नदी, लेकिन आ कहाँ से रही है, तिब्बत से आ रही है, और फिर जा कहाँ रही है, बांग्लादेश में जा रही है, भारत में है, ठीक है। अब उसके बाद आंसर देखते हैं, अपना आंसर कौन सा है भाई, आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे वाह, ये क्वेश्चन तो डीपी कांस्टेबल में भर भर के आए क्वेश्चन, और आगे भी आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो भाई धान की खेती करने वाले बड़े अच्छे से जानते होंगे कि जुलाई के महीने में क्या है, बोई जाती है, और अक्टूबर के महीने में क्या है, इस फसल को काट लिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको भारत की जो तीन प्रमुख फसल हैं, रबी की फसल, आपको सॉरी इधर लिखते हैं, रबी की फसल जो है, रबी की फसल जो है ये आपकी हो जाती है इंपॉर्टेंट, रबी के साथ साथ खरीफ की फसल इंपॉर्टेंट हो जाती है, खरीफ के साथ साथ आपकी जायद की जो फसल है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीनों फसल जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रबी की जो फसल है वो इस बार बोई जा चुकी है, यानी अक्टूबर में बोई जाती है आपकी, अक्टूबर नवंबर के आसपास। और इसको काटा कब जाता है, इसको देख लेते हैं, अक्टूबर के आसपास बोना है और इसको काटना कब है, अप्रैल के आसपास इसको क्या करना है, काट लेना है, ठीक है ना। खरीफ की फसल का आंसर आपका हो चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो जायद की फसल है वो क्या है, मार्च से जून के बीच में इसका बोया जाता है। ये क्या है भाई, मार्च के आसपास बोते हैं और जून में क्या है, काट लेते हैं। जैसे क्या है, इसको कह सकते हो आप सब्जियां, सब्जियां क्या है आपकी, जो वो आपकी जायद की फसल है या मौसमी फसल कह सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ऐसा कौन सा भाग है जो तीनों ओर पानी से सॉरी, ऐसा कौन सा भाग है जो चारों ओर पानी से घिरा होता है और बीच में क्या होता है, लैंड होती है या भूमि होती है, उसको हम कहते क्या है। तो भाई देखो, इसको इसको समझते हैं। ये क्या है, ये लैंड है चारों तरफ, ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, भूमि है। और इसके चारों ओर क्या है, ये भाई वाटर है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं आइलैंड। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं आइलैंड। और यहाँ पर आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर डी है। और यहाँ पर अगर
यहाँ पर वाटर होता, ये वाटर होता, और यहाँ पर चारों लैंड होती, तो इसको हम क्या बोलते थे? इसको बच्चे बोल देते लेक, या कह सकते हो झील। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे भाई कह रहा है कि ओके 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 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी फसल है जो वृक्षारोपण फसल अपनी आवश्यकता से अधिक चीजों का उत्पादन करती है? ठीक है ना? मतलब जितना आप बोते हो उससे ज्यादा क्या कर देती है, या उत्पादन कर देती है। और यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है या कौन सी फसल है? तो बच्चों यहाँ पर कौन सी फसल है भाई? यहाँ पर चाय आपकी हो जाएगी। बड़ा पीते हो ना चाय, और चाय को क्या है पैदा करने में भारत अपना सेकंड नंबर पे है। इंडिया क्या है? सेकंड नंबर पे है चाय का उत्पादन में। और फर्स्ट नंबर पे कौन है भाई साहब? चाइना। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है। अच्छा, निर्यात करने के मामले में जो भारत है वो क्या है? चौथे नंबर पर है निर्यात करने में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इलायची के उत्पादन में कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये तो टॉप पे है, सेकंड आपका सेकंड नंबर पे कर्नाटक है, थर्ड नंबर पे क्या है? तमिलनाडु। और पूछा क्या जा रहा है? कौन सा राज्य नहीं है? तो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आएगा भाई? उड़ीसा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा हो जाएगा यहाँ पर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई हरित जो क्रांति है, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि हरित स्वर्ण क्रांति, ठीक है, द ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, हरित स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है बैम्बू, का मतलब हो गया बांस भाई, बांस। और बांस ही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूध सागर जलप्रपात कौन से राज्य में है? बच्चों चेन्नई एक्सप्रेस आपने भर भर के देखी, मतलब छोड़ा नहीं है। ठीक है, और आपसे आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा। और नदी की बात करें बच्चे, तो नदी कौन सी हो जाएगी? मांडवी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? मांडवी, मांडवी नदी। यहाँ पर थोड़ा सा ये इसको मैं रफ, इसको, ये आपकी हो जाएगी मांडवी, और ये नहीं होगा। ओके, मांडवी नदी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई पूछा जा रहा है कि जो आपका तूफान है, जो साइक्लोन होते हैं आपके, ठीक है, और 4 साल बाद दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो है साइक्लोन आया है, और कौन से तट से टकराया है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका फिलीपींस हो गया, फिलीपींस के तट से टकराया है। अब पूछा गया है यहाँ पर तूफान का नाम या साइक्लोन का नाम, तो भैया यहाँ पर साइक्लोन कौन सा है? गोनी। और इसके साथ साथ एक और साइक्लोन आया था जिसका नाम क्या था? रोली। और ये कहाँ टकराया था भाई? मध्य वियतनाम में। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, वियतनाम में, ठीक है, मध्य वियतनाम में। और भाई अपने भारत में भी 4 से 5 साइक्लोन आ चुके हैं जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे आपका कौन सा आया था? अम्फन आ चुका है, सॉरी इधर लिखते हैं, अम्फन आ चुका है। अम्फन के साथ साथ कौन सा आ चुका है? गति आ चुका है, निसर्ग आ चुका है। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। निसर्ग के बाद भी आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना? निवार आ चुका है। बड़े ढेरों आए, 4 से 5 हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से देश ने इनके नाम रखे हैं, कौन से तट से टकराए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अरे वाह, क्वेश्चन हो गया आपके कंप्लीट। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको आज के सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए, थैंक यू।